संजना बहू जरा सुनना। आजकल वो क्या कहते हैं, कान में लगाकर गाने सुने जाते हैं, जिनसे बात भी कर सकते हैं, वो मुझे चाहिए। मम्मी जी, फ़ोन, ईयरफोन, वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरलेस चाहिए जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, ये सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा टंटा लगता है मुझे तो। तू तो मुझे वायरलेस वाले ला कर दे। और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड का लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां ख़त्म हो गई है, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते खाऊंगी मैं तो। जी मम्मी जी, मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेती आऊँगी, बुझे मन से संजना ने अपनी सास मोहिनी को बोला और अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। 6 महीने हो गए संजना को ससुराल आए हुए, और सासू माँ रोज़ कोई ना कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती है। संजना के माता पिता नहीं हैं, वे अपने सास ससुर में ही अपने माता पिता को ढूंढती है, इसलिए अपनी सास की हर बात बिना ना नुकुर के मान लेती है। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा। पास में ही चाय पीते सुरेश जी बोले, मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। अरे, तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज़ बहू से कुछ ना कुछ महंगे सामान की मांग करती हो। और ये सुपरमार्केट ग्रोसरी का सामान तो पहले मैं भी लेकर आता था, तुम भी कभी बाज़ार से लाती थी, ऑनलाइन मंगा लेते थे। मगर अब हर चीज़ बहू के मत्थे क्यों मढ़ दी है तुमने? क्यों जी? ऐसा भी ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वो क्या करेगी? वो करेगी क्या? और फिर यह घर भी तो उसी का ही है। शाम को ही मैंने उससे फ़ोन पर बात करते सुना था कि वो अपना ट्रांसफ़र हैदराबाद करवा रही है, ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके। और विवेक भी अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लेगा, ताकि दोनों आज़ादी से रह सके। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, कह रही थी, नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठाना मुश्किल हो गया है। सास सिर्फ घूमने फिरने, खाने पीने में लगी रहती है, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या सामान ख़त्म हो गया है, हो रहा है, या क्या बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, आए दिन नई नई चीज़ों की डिमांड करती है। एक नंबर की लालची है। मैं आजकल की लड़की हूँ, थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है। अगर कुछ सुधार करना है तो कर लो, वरना बहू तो जाएगी जाएगी, बेटा भी साथ लेके जाएगी। सुरेश जी ने अखबार में मुंह छुपाते हुए कहा। उनकी बात सुन मोहिनी जी जैसे तिलमिला गई थी। बात 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो उनकी पसंद की नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसलिए इस तरीके से वो उससे बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले ऑफिस से
आने के बाद घर के सारे काम करवाकर हर बार बेवजह के सामान खरीदने की बात कर, और तो और संजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे बोल खरीदने का बोलकर, जैसे कि उसके पास कोई घड़ी, चप्पल, यहाँ तक कि प्लाज़ो, लेगिंग, कुर्ता या फिर ऑनलाइन पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से करवाती ताकि उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाए और वे उसके पैसों पर मज़े कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बेवकूफ़ियों से बेटा बहू दूर चल गए तो उनका बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोच वे संजना को फ़ोन लगाती है। बहू, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना ईयरफ़ोन का, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे आते हैं, कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वो वायर वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता है, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया। तू बस वो ईयरफ़ोन लेकर मत आना। और सुन, मैं और तेरे बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे हैं, सारा सामान खुद ले आएंगे। तू ऑफ़िस से सीधा घर आ जाना। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर संजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुँची तो मोहिनी जी बोली, आओ बेटा, हम सब चाय पी रहे हैं, तुम भी बैठकर चाय नाश्ता कर लो। मम्मी जी, रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे तुम इतनी क्यों फ़िक्र करती हो, मैंने सब कुछ बना लिया है। थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव मैं भी चलाती रहूँगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। यही सोच आज खाना मैंने बना लिया है। अपने सास की बात सुन संजना आश्चर्य में थी। तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा, मैंने वादा किया था ना, अब तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिया है, अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। बस इस रामबाण आ- आने से तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। संजना की आंखों में अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञता के भाव थे। असल में संजना मोहिनी जी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर अकेली बैठकर रो रही थी। वहाँ पर ससुर सुरेश जी ने उसे देख लिया था। सारी बात जानकर आश्वासन दिया कि तुम मुझे अपने पिता समान नहीं, पिता ही समझो, और देखना कल तक तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ना कर दूँ तो कहना। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।